नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से लगातार अपनी स्टडी को बेहतर करते हुए जा रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा वायो सेवर्ट का नियम। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वह है हमारा वायो सेवर्ट का नियम। तो आपको बता दिया जाए कि सन 1820 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक वायो तथा सेवर्ट यानी बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे जो कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने 1820 ईस्वी में क्या किया, विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया, वायो और सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। यानी कि धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र का यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो अध्ययन है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इन्होंने कई प्रकार के क्या किए, अध्ययन किए। बात आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं अध्ययन किया, अध्ययन करने के लिए इन्होंने बहुत से प्रयोग भी किए। तो इन प्रयोगों के आधार पर, जब इन प्रयोगों के आधार पर बात करते हैं, इन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। डायग्राम में हमने कोई एक धारावाही तार ले लिया, ठीक है, यानी धारावाही चालक ले लिया जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जैसा हमें लिखा हुआ है धारावाही चालक, ये हमने एक क्या ले लिया, धारावाही चालक ले लिया जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से थीटा कोण पर झुका हुआ स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, बिंदु O मान लिया। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी जो है अल्पांश अवयव, अल्पांश अवयव का मतलब है हमने इसका एक छोटा सा भाग जिसकी लंबाई कितनी मान ली, डेल्टा एल मान ली। एक बार थोड़ी सी थ्योरी को फिर समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा था कि सन 1820 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वायो और सेवर्ट। इन्होंने क्या किया, विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक है, ये कोई धारावाही चालक है, इसके लघु अवयव, छोटे से अवयव यानी छोटे से भाग के, छोटा सा भाग कितना मान लिया, डेल्टा एल लंबाई का लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B, चुंबकीय क्षेत्र कितना, डेल्टा B का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये कारक निम्न प्रकार हैं। जैसा पहला पॉइंट है आपको बता दिया जाए। पहला पॉइंट आपके सामने है। इन्होंने कहा था, पहले पॉइंट में कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा B है वह चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चालक है, इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V अनुक्रमानुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा I के।
पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। ये पहला कारक हो गया। दूसरा क्या था वह देखते हैं। कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक की लंबाई है डेल्टा एल, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं तीसरे कारण पर। तीसरा क्या है, इसमें लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले, समझ लेंगे ध्यान से, कहा है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले, रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है, कहा था जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी, वह चालक से लंबाई से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है उससे मिलने वाली जो कोण है, यानी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी की जो कोण है, कोण थीटा की ज्या के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र, जो ज्या मीन्स होता है साइन, और कोण क्या है, थीटा, साइन थीटा के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। फिर लिखते हैं चौथा पॉइंट। कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु P की अवयव से दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V बिंदु P की अवयव से दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V जो बिंदु P पर था, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B, कह रहे हैं अवयव से दूरी कितनी है, r, अवयव से दूरी कितनी है, r के वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर के, कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के बटे में लगा देंगे। पता लगा हमें, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के काय में लगा देंगे, बटे में लगा देंगे। इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4। कितनी हो गई, 4। अब हमारे पास कितने संबंध हो गए, हमारे पास संबंध हो गए 4। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, 3 व 4 से इन संबंधों की बात कर रहे हैं। तो देखो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, देखो चारों समीकरणों में क्या है, सभी डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के मान हैं। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे समानुपाती कौन है। सबसे पहले बताया गया था समानुपाती है किसके, धारा के, तो धारा लिख दी। फिर इंटू समानुपाती है अवयव की लंबाई डेल्टा एल के, इंटू समानुपाती है कोण की ज्या यानी साइन थीटा के, जबकि व्युत्क्रमानुपाती है उसकी दूरी के। तो 1/r², इतना हो गया। देखो इनके तो ये समानुपाती हो गया, जबकि ये इसके कैसे हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा V समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा की गुणा 1 से करेंगे तो इतना रहेगा, और व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में हो जाएगा r²। कितना हो गया, आपको पता है यदि हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यह चिन्ह यहाँ से हटाएंगे, समानुपाती इसके और व्युत्क्रमानुपाती r² के, यदि इस वाले चिन्ह को हटाते हैं तो सबसे पहले बराबर का निशान आता है। क्या का निशान आता है, बराबर का निशान आता है, और एक कांस्टेंट मान आता है, यानी कि एक नियत मान आता है, जो यहाँ पे लिया जाएगा μ0/4 पाई। कितना आएगा, μ0/4 पाई। यहाँ हो जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²।
तो हम आगे लिख देंगे यहाँ पर, देखिए डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता लगा तो लिख देंगे अतः यही वायु सेवर्ट का नियम है। क्या हो गई हमारा, बायो सेवर्ट का नियम हो गया। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा।